राधे राधे दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं विवाह रेखा के विषय में कि हमारे हाथ में विवाह रेखा कहाँ देखने को मिलेंगी। आपके सामने एक हैंड की पिक है ही, आपको दिख भी रहा होगा कि हैंड किस तरह से हमने यहाँ पर शो कर रखा है। तो दैट मीन्स इतना अपन यहाँ पर आइडिया लगा चुके होंगे कि हमें हैंड में किस साइड देखना है। दूसरी चीज, हम यहाँ पर पूरे डिस्कशन करेंगे पूर्ण रूप से जो विवाह रेखा कब किस समय में होगी और कैसे अपन टाइम फाइंड आउट करेंगे किस टाइम में होगी। दूसरा, हम अफेयर्स के बारे में भी यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत क्वेश्चन होते हैं, तो उसका भी थोड़ा बहुत यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो मैक्सिमम हम कवर करेंगे विवाह के टाइम का, विवाह कब होगा, शादी कब होगी, मैरिज कब होगी, उसके विषय में हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो सबसे स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। फर्स्ट ऑफ ऑल, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप करते नहीं हो, मैं बार बार बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ, लेकिन मेरे वहीं के वहीं सब्सक्राइबर हैं, थोड़े बहुत बढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं बढ़ते। आप करो पहले, फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, कर लिया है, स्टार्ट कर लेते हैं। तो अभी हम यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो ये हमारा जो बुद्ध पर्वत है, थोड़ा जूम कर लेते हैं अपन यहाँ पर इसको। ये बुद्ध पर्वत है। बुद्ध पर्वत के जो बिल्कुल नज़दीक, नीचे, समीप, निकट होता है, वो ये वाला एरिया जो होता है, ये वाला अभी हमारे काम आने वाला है। ठीक है, इसके अलावा हमें कहीं नहीं देखना है क्योंकि और बहुत सारी चीज़ें हैं हैंड के अंदर। आपको लाइंस बहुत सारी दिख रही होंगी, लेकिन और कहीं आपको अभी फोकस नहीं करना है। इस वाले एरिया में आ जाओ, और इस वाले एरिया में आने के बाद आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर आपको सीधी खड़ी रेखाएं कितनी दिख रही हैं। मुझे यहाँ पर एक ये दिख रही है, एक ये दिख रही है, एक ये दिख रही है, और भी एक दो दिख रही हैं, है ना। तो इनके हाथ में मल्टीपल लाइंस हैं, बहुत सारी लाइंस दिख रही हैं मुझे यहाँ पर। तो अब इसमें पता कैसे लगे कि विवाह रेखा कौन सी है। वापिस आते हैं और इसको वापस देखते हैं कि यहाँ पर जो सबसे बड़ी विवाह रेखा कौन सी है। हम ये तय करेंगे इसमें से, सब में से, कि जो सबसे बड़ी विवाह रेखा होगी, हम उस जो सबसे बड़ी रेखा होगी हम उसको विवाह रेखा मानते हैं। सबसे पहले हम वो देखेंगे कि सबसे बड़ी है कौन सी। तो ये मैं बना लेता हूँ यहाँ पर, और ये मुझे सबसे बड़ी दिखाई दे रही है। ये सबसे बड़ी है। इसके बाद कोई रेखाएं नहीं है, कोई रेखाएं नहीं है। उसके बाद ये टेढ़ी रेखाएं, ये अभी हमारे कोई काम की नहीं है। अभी हम सिर्फ विवाह रेखाओं के विषय में बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर इन जातक का अगर आप देखोगे हैंड में, तो इनमें देखो, ये बहुत अर्ली एज है, उसके बाद ये है, और उसके बाद ये बैक टू बैक दो लाइन है जिनके गैप में ज़्यादा अंतर नहीं दिख रहा है। हाँ, मतलब बैक टू बैक स्टार्ट है इनका। तो इनका क्या मान के चलें, ये किस तरह, ये रोमांटिक प्रवृत्ति के प्राणी हैं, पहली चीज़ तो ये समझ में आती है इससे। दूसरा, इनके अफेयर्स शादी से पहले कई सारे रहने वाले हैं। कैसे, देखो, यहाँ तक इनकी शादी बहुत मुश्किल है। इसमें एक कनेक्टिविटी दिखती है। अगर ये कनेक्ट हो जाता है, अगर ये वाली रेखा कनेक्ट होती है, तो फिर यहाँ पर इससे एक ऊपर अफेयर स्टार्ट हो जाएगा, जो इनकी ज़िंदगी के लिए कहीं हद तक ख़राब रहेगा। उससे पहले नीचे देखोगे तो यहाँ पर इनकी जो अर्ली लाइफ से ही जैसे ये एज थोड़ी ऊपर आते हैं, उसके बाद से इनके पास ये अफेयर्स लाइन्स हैं। ठीक है, आपका जो सेकंड क्वेश्चन था वो लगभग कवर कर दिया है कि अफेयर्स लाइन इस तरह की दिखती हैं। डैम श्योर मैं कह सकता हूँ कि इनकी शादी इस एज में होगी, 110%। अभी इनसे मैंने पूछा नहीं है कि किस एज में आपकी शादी हुई है, तो मैं 100% उनको श्योर कर सकता हूँ कि इस एज में उनकी शादी होगी। अब इसकी एज भी हम कैलकुलेट करेंगे किस एज में है इनकी। ठीक है, हाँ, और ये भी मैं इनसे कंफर्म करूँगा कि हाँ, ये आपने इतने सारे अफेयर्स रहे हैं या नहीं रहे। मतलब ये तो वो अफेयर्स दिख रहे हैं जो मतलब दिल के करीब थे। अब दिल से दूर कितने थे इनका आइडिया नहीं है। तो ये तो बिल्कुल ऐसे हैं कि जो दिख रहे हैं ना। और इनकी शादी 100% इसमें है। और मेरा जो प्रेडिक्शन रहता है वो इसके हिसाब से, जो मेरे एज मैं फाइंड करूँगा अभी इनकी, तो एज फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। ये आप समझ गए होंगे। हाँ, एक मैं आपको विशेष चीज़ बता देता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आदमी मतलब जो ये अफेयर्स ही शो करें। अफेयर्स का मतलब ये नहीं है कि एक तरफ़ा प्रेम भी हो सकता है ना, ज़रूरी नहीं है। तो इसको ऐसा नहीं है कि आप अपने जो पार्टनर के हाथ में देखो और आपको बहुत सारी लाइन दिखें, तो उसको जज नहीं कर सकते आप, है ना? क्योंकि इसमें एक एज फाइंड करनी होती है, किस एज में हुआ है। वन साइडेड भी हो सकता है ना? भगवान से भी हो सकता है। प्रेम है, प्रेम किसी से भी हो सकता है ना? तो इसमें, तो ये हम बेसिकली हम शादी के विषय में बात कर रहे हैं, तो ये शादी के लिए है। तो ये छोटी है, ये थोड़ी बड़ी है। तो मैं इसमें डेफ़िनेट हूँ कि इसमें इसकी शादी होंगी इनकी। तो एज कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि बाकी ये 2 छोटी-छोटी हैं, इनको याद नहीं रखेंगे अपन। तो ये मैं यहाँ से सीधी लाइन ले लेता हूँ, एक सीधी लाइन ये ले ली है। अब इसके बीच में मैं ये डाल देता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब यहाँ से हम एक बिल्कुल इसका सेंटर अगर आप बना पाओगे तो, शायद टेढ़ी गई। मैं एक सेंटर बना देता हूँ इसका, ये सेंटर है। हाँ, एक्यूरेट है सेंटर, बिल्कुल ठीक है।
तो समझिए कि हम इसको पामिस्ट्री के अंदर हम इस टोटल को हम मान के चलते हैं 50 ईयर। हम इसको टोटल 50 ईयर मानते हैं। कितना? 50 ईयर। और मिडिल वाले सेक्शन को हम मान के चलेंगे 25 ईयर। सो इनकी जो शादी है लगभग 26-27, इट मीन्स ये 26 और 28 के बीच में इनकी शादी हो जाएगी। डैम श्योर 100%, या तो 26, 27 और 28। ठीक है, ये इनकी शादी का टाइम है। अब आप कैसे कैलकुलेट करोगे, अब आप समझिए। ये आपके लिए मैंने निकाला था कि किस तरह से कैलकुलेट किया है। इसको बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लो। पहले इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया तो हमें मिल गया 25, 25वां साल हमें यहाँ पर मिल गया है। हमें यहाँ पर 25वां साल मिल चुका है। अब 25 साल से इधर के 25 साल और इधर के 25 साल लाइफ के, तो टोटल 50 साल में हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इधर के 25 और इधर के 25। अब इसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, 25 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, छोटे 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 छोटे। इधर भी इसको स्केल के माध्यम से आप यूज कर सकते हो, x-1 और x+1 के हिसाब से। इस तरह से आप स्केल पे भी यूज कर सकते हो। x-1 और x+1 का जो फॉर्मूला है वो यूज कर सकते हो मैथमेटिक्स। अब मैं ये बताऊंगा तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसके विषय में अभी मैं नहीं बताने वाला। अगर आप चाहते हो सीखना तो मुझे कमेंट कर सकते हो या मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हो। अगर आपको एनालिसिस भी कराना अपने हैंड का तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये मेरा जो एज ग्रुप मैंने आपको बताया कि ये 25वां साल मैं यहाँ पर मानकर चल रहा हूँ, ये 25वां ईयर है। फिर आपको यहाँ पर इधर 25 इक्वल पार्ट डिवाइड, इधर 25, और जिस भी पार्ट में ये आपका मैच कर जाए, जिस भी लोकेशन पे मैच कर जाए, आप ये सबसे बड़ी लाइन जिस लोकेशन पे मैच कर जाए तो समझ लो आपकी उस एज में आपकी शादी होने जाना तय है, इससे आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, राधे राधे।